हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा बहुत ही बेसिक टॉपिक है। बेसिक टॉपिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसे आप क्लास 9 में भी यूज कर सकते हैं और क्लास 11th में भी। 9th के लिए भी है और ये 11th के लिए भी है। ठीक है, तो टॉपिक पे जान लेते क्या है। टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हालांकि 9th क्लास के लिए इसे थोड़ा छोटे लेवल पे सोचते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए, लेकिन जब आप 11th में जाते हो तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, एंगल वगैरह वहां पर आ जाता है, तो फिर वहां पर थोड़ा चीजें थोड़ी बदल जाती है। लेकिन जो बेसिक तो आपको समझना ही पड़ेगा। डिस्टेंस, इसको मैं एक एग्जांपल की तरह समझता हूँ, प्लीज देखिएगा। सपोज करो हमारा कोई आप यहाँ ए पर प्लेस हो, खड़े हो, ठीक है। अचानक आप जो है इस तरफ चले, किस तरफ? ईस्ट की तरफ। ये हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, दिस वन इज नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। डन। तो आप चलते हो 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। आप कहां पहुंच गए? बी पर पहुंच गए। फिर बी से जो है आप आगे चलते हो 1 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन, आप सी पर पहुंच गए। तो अब आप बताइए डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस होता है बेटा हमारा टोटल डिस्टेंस कवर, यहां से यहां प्लस यहां से यहां। दिस इज द डिस्टेंस। आप किधर चलते हो? जैसे मान लीजिए आप इधर 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 कहीं भी चले, जितना टोटल चले सबको ऐड करना है, दैट्स द डिस्टेंस। ठीक है, जिसका यूनिट मीटर होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फिलहाल देखते हैं। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? पहले 2 चले फिर 1 चले, तो कितना हो गया? 2 + 1 = 3 किलोमीटर। अब चलते हैं, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट प्लीज देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मान लीजिए आप, जैसे मैंने आपको ये बहुत बार घुमाया है, यहां से स्टार्ट किया हम लोगों ने, घूम फिर के जो है यहां पर पहुंचे। तो अब आप कैसे ले सकते हैं? कौन सा लीजिए? डिस्टेंस तो टोटल को ऐड करना पड़ेगा तब डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इट इज आपको क्या करना है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इसके बीच में, और वो जो स्ट्रेट लाइन होगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हो जाएगा? लोग सर ये ए पर था और फाइनली वो सी पर ही तो गया है, डिस्प्लेसमेंट भी वही हो गया। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा हो गया 3 किलोमीटर। फिर सर बोलोगे डिफरेंस कैसे बताएं? सर हम डिस्टेंस लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, तो दोनों सेम आ गया, तो हम ऐसा क्या लिखे जो कि लिखने से पता चल जाए डिस्टेंस भी वही है और ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है? डिस्टेंस है। अगर आप 3 किलोमीटर के आप ईस्ट की तरफ मूव किए थे, हाँ, अगर आप 3 किलोमीटर ईस्ट कर देते हो आप, नो इन दिस कंडीशन क्या होता है? यू आर मेंशनिंग हियर डिस्प्लेसमेंट। और जब हमने डायरेक्शन सिर्फ नहीं दिया, सिर्फ वैल्यू दिया, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो? डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हो। Distance is the shortest distance, sorry, displacement is the shortest distance and distance is the total path covered। फिर एग्जांपल दिखाता हूं। आप यहां आए थे, लेकिन कोई एक आदमी लड़का जो था ए पे था, वो आपके साथ साथ बी पर आया, और बी पे आने के बाद वो क्या करता है? वो आप 1 किलोमीटर सीधा चले गए, वो 1 किलोमीटर जो है वो लेफ्ट ले लिए। अब इसके लिए देखिए, तो अब बोलेगा भाई मेरे लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। ये तो मैंने आपने अपने लिए निकाला, आपके दोस्त के लिए देखते हैं, ये सी पर पहुंच गया। इस कंडीशन में डिस्टेंस इसका हो जाएगा बेटा, पहले 2 चला फिर 1 चला, 2 + 1 कितना हो गया? ये आ गया हमारा 3 किलोमीटर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जैसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे सर, हाँ डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पहले कहां था और फाइनली कहां है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट्स द डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या किया? यहां से यहां इसको मिला लिया, ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट। फिर अब निकाले कैसे भाई? तो निकालने का तरीका क्या है? सर निकालने का तरीका ये है कि ये, अरे ये तो 90 डिग्री है सर, हाँ तो पाइथागोरस लगा देते हैं। तो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारा? पाइथागोरस के सिचुएशन में क्या हम ला सकते हैं? ला सकते हो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जी भी दे सकते हैं आप, 1 + 2 का स्क्वायर रूट अंडर 5 किलोमीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। फिर मैंने कहा था डायरेक्शन, कहा था डायरेक्शन 11th वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th में ये इतना दूर तक चल जाएगा, लेकिन 11th में समझना पड़ेगा। तो डायरेक्शन जब निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा एंगल थीटा। फिलहाल बच्चे की तरह सोचिए, अगर 9th क्लास की तरह, सर ये ईस्ट था और ऊपर नॉर्थ था, तो बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, तो आप नॉर्थ ईस्ट बोल दोगे, फाइन, बहुत अच्छा, ये भी तो नॉर्थ ईस्ट ही है, ये भी तो नॉर्थ ईस्ट है, तो कहां जाए बंदा? तो क्या करना पड़ता है? उसमें आपको एक एंगल निकालना पड़ता है, और एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ता है tan θ =
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 है ना। ये चीज जो आपका आ गया है ये है 11th क्लास के लिए। 9th क्लास के लिए ये आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, समझ गए। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ फॉलो, जो टोटल चले वो टोटल पाथ फॉलो जो किया दैट्स द डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट आप कहां किधर से घूमे फिरे नहीं मतलब है, इनिशियली कहां थे फाइनल को, दैट्स द डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल जो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आप ए पर हो, 2 किलोमीटर गए, बी पर पहुंचे, फिर बी से 2 किलोमीटर वापस आ ए पर पहुंच गया। आपका डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस आपका हो गया 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर रिटर्न आना, तो 2 + 2 = क्या हो गया 4 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस। बट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, उस सिचुएशन में हम क्या देखेंगे, अरे जहां थे फाइनली फिर वही तो पहुंच गए, जहां थे वही पहुंच गए, है कि नहीं। हमारा क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुआ ही नहीं, पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अगर इसे आप प्लस लोगे तो इसे माइनस करना पड़ेगा, 0 आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं, प्लीज देखिएगा। हमने क्या किया, एक सर्कुलर पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं। एक साइकिल चला रहा है, कोई लड़का है जो साइकिल चला रहा है एक सर्कुलर पाथ पर, जिसका रेडियस है 140 मीटर। 140 मीटर, वो ए से शुरू करता है, बोलता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। बोला ठीक है निकालेंगे। क्या सिचुएशन क्या है भाई, सिचुएशन ये है कि वो हाफ रोटेशन उसने कंप्लीट किया है। बोले वेरी गुड, हाफ में मतलब यहां बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पर पहुंच गया। डिस्टेंस कितना चला वो, यहां से लेकर वहां तक। तो पता है सरकमफेरेंस जो होता है क्या होता है इसका, 2πr। उसका आधा चला, पूरा चला नहीं, सरकमफेरेंस का आधा चला, तो डिस्टेंस यहां से चला, धीरे धीरे चलते 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 यहां पहुंच गया, यानी कि 2πr का आधा मतलब कितना हो गया πr। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 एंड 140। सॉल्व कर लेंगे, आगे हमारा डिस्टेंस। अगर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलेगा भैया आपको कहां थे, बोला मैं यहां था, कहां चले गए, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करो। जैसे लाइन ड्रॉ करते बोलते अरे ये तो डायमीटर हो गया, 140 इधर और 140 इधर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया 140 + 140 कितना हो गया 280 मीटर डिस्प्लेसमेंट। फिर बोलोगे एक और लेते हैं, एक कंप्लीट सर्कल उसने कर लिया, कंप्लीट सर्कल। प्लीज समझिएगा सिचुएशन को, इसे नोट करते जाइएगा, बहुत मजेदार है। अब बोलता है ये कंप्लीट सर्कल के लिए चला, वो बोले बहुत अच्छा वेरी गुड। जब वो कंप्लीट सर्कल के लिए चला, चले चलाते थे कंप्लीट सर्कल के लिए, ए पर था, घूमकर वो ए पर ही वापस आ गया। तो इसका जो डिस्टेंस हो गया देखिएगा, ये चला पूरा रास्ता, देखिए ये पूरा चला 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 चला, ये तो देखिए 2πr, 2 × 22/7 × 140, दिस इज द डिस्टेंस। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बोला ये यही था ना, घूम के बुद्धू वापस आया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 0। एक और सिचुएशन, बोलेगा भाई इसने वो क्वार्टर चला है, वो 1/4 चला है, बोले 1/4 चला दो भाई, 1/4 में कहां गया वो, यहां पर आ गया। तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr का। इस सिचुएशन का देखिएगा, सेकंड सिचुएशन है हमारा इस वाले के लिए, प्लीज देखिएगा। वो यहां था, यहां पहुंच गया वो, तो यहां डिस्टेंस चला, देखिए क्वार्टर चला ना, तो 2πr अपॉन में 4, यानी कि πr/2। दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सर क्या होता है, फिर याद कीजिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां डंडा में लगाओ, बिल्कुल अच्छा सा लगा दिया हम लोगों ने। ये 140, ये 140, सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या तो हाइपोटेन्यूज बन गया। हाइपोटेन्यूज बना, क्या फार्मूला था हाइपोटेन्यूज का, एच का फार्मूला क्या होता था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 140 का स्क्वायर प्लस 140 का स्क्वायर। अब देखिए 9th वाले बच्चे क्या करेंगे, वो भिड़ जाएंगे, सॉल्व करेंगे छोड़ के, फिर एलसी पहले इसको सॉल्व करेंगे, ऐड कर स्क्वायर का, फिर ऐड करेंगे, फिर रूट करेंगे। नहीं बेटा ध्यान से सुनिए, इसको लिख सकते हैं क्या, ये 2 बार हो गया है ना, तो 1 जैसे देखिए 1 + 1 कितना, 1 1 कितना हो गया 2। अगर x + x होता तो क्या होता, एक x प्लस दूसरा x, 2x हो जाता है, तो 2 × 140 का स्क्वायर। 140 का स्क्वायर है तो रूट के अंदर है, ये तो तुरंत रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर कौन फंस गया √2। दिस इज है ना डिस्प्लेसमेंट हमारा इस बार ये हो गया। ठीक है, ये था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है समझ में आया होगा। इस टॉपिक के लिए इतना ही, अगले टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको पता चल जाएगा।